हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन ऑफ प्रॉब्लम स्टैट्स। आइए कुछ एग्जाम के क्वेश्चंस। हाँ जी, करिए ज़रा। x follows binomial 5p so that probability of x equal to 2 equal to 2 times probability of x equal to 3। देन वेरिएंस निकालना है। लड्डू क्वेश्चन आइए कर ही लेते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आर यू देयर? जी, आर यू देयर? देखिए, x फॉलोज अगर करता है बी एन पी, तो इसका जो एफ एक्स एक्स है या प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू एक्स जिसको कहते हैं आप, दिस इज एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स। यहाँ पे देखने लायक चीज़ है, एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 to n। ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3। so this implies fx2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स fx3। ज़रा साथ दीजिए। तो x की जगह 2 यानी nc2 px q n माइनस एक्स। तो वही ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पे n आपका कहाँ गया है? n आपका 5 दिया हुआ है, x के वाले तो 2 है ही, तो लेट मी राइट दैट ओनली। सो इट इज़ 5c2 p2 qn माइनस 2, दैट इज़ 5 माइनस 2, और ये हो गया 2 टाइम्स 5c3 p3 q 5 माइनस 3। जरा साथ आ जाइए, 5c2 भी 10 होता है, 5c3 भी 10 होता है, ये तो गया। पी स्क्वायर यहाँ, पी क्यूब यहाँ, तो ये एक p बचेगा। एंड लाइकवाइज नेक्स्ट स्टेप लिख देते हैं। तो इट इज़ p, इट इज़ q क्यूब p स्क्वायर q क्यूब 2 टाइम्स p क्यूब q स्क्वायर। हाँ जी, दिस इम्प्लाइज, बेटा ये p तो गया, तो यहाँ q बचेगा और यहाँ 2p बचेगा। हेलो, इज इट ओके? इज इट ओके? आई एम आस्किंग। हम यहाँ से पी क्यू का वैल्यू निकाल लेते हैं, वो तो पता ही है क्यू क्या होता है। तो देयरफॉर 2p इक्वल टू क्यू यानी 1 माइनस पी। सो दिस इम्प्लाइज 3p इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज p जो है वो 1/3 आ गया। हाँ जी, अब आपसे क्या पूछा है इसने? वेरिएंस। वेरिएंस, तो वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है बेटा? एन पी क्यू। हेलो,
एन 5 दिया हुआ है, पी आपने निकाल ही लिया 1/3, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3 यानी 2/3। हेलो, आर यू देयर? देखिए एग्जैक्ट आंसर आ गया आपका, ठीक है ना? कहीं मिस्टेक हो तो बताना भाई। इज इट ओके? प्लीज डू। यस दीपांशु, डन। ठीक है भाई, नेक्स्ट। ये अच्छा क्वेश्चन। अरे इससे अगला तो इससे बढ़िया है। ऑप्शंस। करिए। एक्स फॉलोज बाइनोमियल विद पैरामीटर 2n1/2। आपको निकालना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2 डिवाइड बाई 1 + x। बस 30 सेकंड्स के लिए ट्राई करो करो, उससे ज़्यादा नहीं। ट्राई फॉर 30 सेकंड्स। हेलो, आइए देखिए बेटा, आर यू देयर? आर यू देयर? दिस इज नथिंग बट समेशन 2/1 + x इंटू f(x)। जैसे आपको पहले बताया था, लेट मी फर्स्ट राइट, उसके बाद बात करेंगे। एक्स गोस 0 to n होता है, 0 to n होता है, यहाँ पे n2 दिया हुआ है। तो दिस इज इक्वल टू समेशन x फ्रॉम 0 to 2, 2/1 + x इंटू एन पी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स। ज़रा साथ दीजिए, n की जगह 2 है और x तो x रहेगा, p की जगह हाफ है और q की जगह भी हाफ हो जाएगा, बिकॉज p + q1, q is 1 - p। तो लेट मी राइट, दिस इज 2cx 1/2x 1/2 n माइनस एक्स। भाई ज़रा चेक कीजिए, ठीक है? ये 1/2 का पावर और ये 1/2 का पावर ऐड हो गया, 1/2 का पावर 2 बन गया। देखो चेक करो, बताओ, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। तो 1/4 बाहर ले लेते हैं, 2 पहले से ही बाहर बैठा हुआ है। इट इज़ 2 इंटू 1/4 इंटू समेशन x 0 to 2 1/1 + x इंटू 2cx। बस, और क्या है? इसको खोल दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? आराम से हो जाएगा। तो लेट मी ओपन इट हियर। तो बेटा पहला है आपका 1/2 बाहर है,
पहला टर्म बनेगा 1/1 + 0 2c0। नेक्स्ट टर्म बनेगा 1/1 + 1 2c1। नेक्स्ट बनेगा आपका 1/2 + 1 या 1 + 2 2c2। हेलो बेटा, ठीक लिख रहा हूँ ना? भाई कहीं गड़बड़ हो तो बता देना, देखो प्लीज़, पहले बता दीजिएगा, गड़बड़ नहीं कीजिएगा। ठीक है ना यहाँ तक? तब बोलो बाबा। बढ़िया। आइए ज़रा आप देखें कुछ निकलेगा यहाँ से या नहीं निकलेगा। हम्म। सो दिस इज 1/2। हाँ जी, 2, ये 1 1, दिस इज 1। 2c1 इज 2 डिवाइडेड बाय, ये 2 हो गया, दिस इज 1 अगेन, प्लस ये भी गया 1/3। लो भाई, so it is 1/2, 2 + 1/3 6 7/3। चेक कर लीजिएगा। 7/6 एग्जैक्ट आंसर मैच कर रहे हैं क्या? 7/6 ये रहा। बड़ी खुशी होती है जब एग्जाम के क्वेश्चन का आंसर मैच, अभी भी इस स्टेज पे भी मेरे को भी अच्छा लगता है जब एग्जैक्ट आंसर मैच कर जाता है ऐसे कैलकुलेट कर। यस, आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन? डन। वन सेकेंड। हाँ, क्या कह रहे हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, अभी करता है, अभी करता है। वो आएगी आएगी, एक बार वो करना पड़ेगा मुझे। अब नहीं आएगी, अब नहीं आएगी। भाई ये निकालो तो जाने आपने जीवन में कुछ किया है। बिल्कुल, पहले मुझे ये बताइए, आप सबसे पूछ रहा हूँ, इस क्वेश्चन में और लास्ट क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? पहले एक्चुअल डिफरेंस बताना है, ठीक है? इंग्लिश लैंग्वेज नहीं पकड़नी है, डिफरेंस बताना है। बता देंगे या सिमिलैरिटी पॉइंट, पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी बता दीजिए, है तो तभी पूछा जा रहा है। देर इज अ सिमिलैरिटी पॉइंट, देर इज अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जस्ट टेल मी। ओके, और ये बताओ, पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी यही है ना कि एक जैसे एक्सप्रेशन निकालने हैं?
यस और नो? निकालने तो ज़रा निकालिए, देखिए ज़रा क्या सोच के इन महानुभावों ने क्वेश्चन बनाया है। एग्ज़ाम के क्वेश्चन बहुत ज़रूरी हैं। तो आपके फ्रेंड्स हैं उनको ज़रूर बोलिएगा भाई, पक्का बोलिएगा कि भाई हम ऐसे ऐसे करते हैं, आप लोग कैसे करते हैं। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कंटेंट तो कोई भी करा देता है, और कंटेंट भी अगर ब्यूटीफुली कराया जाए तो उससे भी बहुत बहुत सारा काम हो सकता है, बट होता नहीं है यूजुअली बच्चों का सिलेबस करके काम। एग्ज़ाम के क्वेश्चन ज़रूरी हैं, और थोड़ा कोई ऐसा जिसको दूर की चीज़ें नज़र आ रही हो, सब्जेक्ट की समझ हो, सब्जेक्ट पे पकड़ हो, मैथ स्टैट्स कंबाइन, दो चार चीज़ें कंबाइन कर सकता हो, अलजेब्रा एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी स्टैट्स आपस में कंबाइन कर सकता हो, तो ऐसा बंदा ही मतलब आपको कामयाबी तक ले जा सकता है। नहीं तो कुछ होगा नहीं, व्यापारियों के हत्थे चढ़ने से कुछ नहीं होगा। चलिए आइए, थोड़ा सा ट्राई कर लिया आप लोगों ने। देखिए लास्ट टाइम एन पी फिक्स ही था, छोटे छोटे थे। इस बार तो एन पी का कोई हिसाब ही नहीं है। यस, शुड आई टेल यू सर्टेन थिंग्स? ज़रा ध्यान दीजिए, पहले ही आपने अगर ट्राई जरा थोड़ा सा भी ट्राई किया है तो इन चीज़ों की आवश्यकता आपको पड़ेगी पड़ेगी। नहीं तो देख लो भाई, देखो ये एन सी एक्स है। एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये बैकवर्ड आपको पहचानना है। पहचान लिया सर, तो ज़रा इसको पहचानिए। आप तपाक से बोलेंगे कि सर ये तो एन सी एक्स है। बिल्कुल मान गए भाई, बिल्कुल मान गए। अब ज़रा इसको पहचानो, अगर किया है तो यही आ रहा होगा। ये तो नहीं बन रहा ना, दिस इज नॉट द फॉर्म, दिस इज नॉट द फॉर्म। ऊपर एन फैक्टोरियल है और यहाँ एक्स फैक्टोरियल है, और जो ये जो डिफरेंस है इन दोनों के इंडिविजुअल फैक्टोरियल्स ही यहाँ नजर आना चाहिए। एम आई राइट? हेलो, एम आई राइट? हाँ जी, तो ये एडजस्ट करना पड़ेगा। प्रेजेंट क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ, एडजस्ट करना पड़ेगा। इसका कुछ नहीं हो सकता। अब अगर यहाँ पे एक्स प्लस वन फैक्टोरियल लिखा है, कुछ नहीं हो सकता। तो बेटा यहाँ एक्स प्लस वन है तो इसके साथ में समथिंग माइनस एक्स प्लस वन ही होना चाहिए। फॉर्म आपको नजर आ रही है? तो ज़रा आंखें खोलिए, आप ही लोगों से बात हो रही है। देखिए ये भी करना है आप लोगों को। एक्स प्लस वन का फैक्टोरियल तो कुछ हो नहीं सकता, तो बेटा इसके साथ वाले को एडजस्ट करते हैं। माइनस में लिख दिया आपने एक्स प्लस वन। जैसे ही आपने यहाँ लिख दिया माइनस में एक्स प्लस वन, अकल के घोड़े दौड़ाओ, मूर्खता के नहीं, अकल के। जैसे ही आपने यहाँ लिख दिया माइनस में एक्स प्लस वन, दैट मीन्स माइनस वन आप यूज़ कर रहे हैं, तो प्लस वन भी करना पड़ेगा। चेक करो, ये ठीक है ना? ये एडजस्टमेंट ठीक है या नहीं है? अरे बोलते काहे नहीं? अब ऊपर जो यहाँ n माइनस आर, ये जो दिख रहा है आपको, ये इन दोनों का ये वाला क्वांटिटी आना चाहिए, n प्लस वन का फैक्टोरियल आना चाहिए। लेकिन ये n प्लस वन का फैक्टोरियल तो नहीं है, तो n का फैक्टोरियल है। थोड़ी सी और अक्ल लगाइए। इतना काम तो गधे भी कर लेते हैं, और आप तो गधों से ऊपर ही हैं। तो दिस इज, आई बात समझ में? ये इतना काम करना है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। मैंने नहीं डिजाइन किया, एग्जाम में है, देख लो। अब ये बन गया आपका, कुछ तो बन ही गया। अब कुछ तो कर ही लेंगे। हेलो, इज इट ओके अगर आप लोगों ने ट्राई किया तो? मैं प्रेजेंट क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, अगर आपने ट्राई किया तो। अब आइए, आइए, ये निकालना है मुझे। भैया ज़रा आंखें खोल के रखना, सच में डेंजरस क्वेश्चन है भैया। अब जैम का क्वेश्चन है, कोई हलवा पूरी तो होगा नहीं। इसको देख के आप खुश हो गए थे कि अरे ये तो पिछले क्वेश्चन की तरह है। जब निकालना शुरू किया तो बैंड बज गया। आइए बेटा, दिस इज समेशन एक्स फ्रॉम जीरो टू एन वन ओवर वन प्लस एक्स। इसका वो बताओ आप पीडीएफ। अब तो कुछ नहीं कर सकते। रोहन एंड दीपांशु, क्या आप लोग दोनों क्लास में हैं? ऐसे ही पूरा सिलेबस, मैं पहले ही कह रहा था, पूरा सिलेबस ऐसे ही कराया जाएगा आपको, डोंट वरी। जितना भी कराएंगे हम, जो भी कराएंगे ऐसे ही कराएंगे हमेशा। आइए ज़रा अब इसको एडजस्ट करते हैं। बेटा पहले इसको ओपन करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू, जैसे आपको भी बताया गया था,
समेशन 1/1 + x तो रहने दो। उसके बाद जब इसको आप ओपन करेंगे तो आप पाएंगे n फैक्टोरियल x फैक्टोरियल n माइनस एक्स फैक्टोरियल। यहाँ तक भी ठीक है, कोई डाउट नहीं है, नो प्रॉब्लम, नो डाउट टिल नाउ। बट बेटा जब ये 1 + x, ये सॉरी ये 1 + x इसके साथ जाके कंबाइन होगा, जो कि होने ही है, तो ये दोनों मिला के किसका फैक्टोरियल बना लेंगे? अरे बोलो, बोलिए भाई, 1 + x का फैक्टोरियल बन जाएगा, 1 + x का बन जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में मैंने जैसे एडजस्टमेंट आपको करके दिखाया था, बिल्कुल वही चीज़ आपके सामने आने वाली है। भैया ज़रा साथ देना, साथ देना, साथ देना, साथ तो देना ही पड़ेगा, साथ तो आपको देना ही पड़ेगा। आइए ज़रा इसका इलाज करें। लेके प्रभु का नाम, करो से प्रणाम। तो यहाँ पे x वेरी कर रहा है आपका 0 to n। ध्यान दीजिए बेटा, हाँ जी आप सब लोग, x फ्रॉम 0 to n मैंने एडजस्टमेंट आपको सिखा दिए हैं, अभी थोड़ी देर पहले बता दिए, अब उसको यहाँ अप्लाई करना है। तो सबसे पहले इधर बन जाएगा आपका x+1 का फैक्टोरियल, और इसके साथ में अभी भी ये n-x ही है, और यहाँ आपका n का फैक्टोरियल। तो सिर्फ एक इस फैक्टर की वजह से सारा हमें डिस्टर्बेंस देना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। तो क्या आप तैयार हैं करने के लिए? अरे बोलो बाबा, आर यू रेडी? मैं तो पूरा सॉल्यूशन देना ही नहीं है आप लोगों को, मैं तो बस आपको एडजस्टमेंट सिखा रहा हूँ। बेटा ये x+1 का फैक्टोरियल है, यही बगल में भी आना चाहिए, तो आपने ज़बरदस्ती इसको लिख दिया x+1 का फैक्टोरियल माइनस करके। फिर आपने नोटिस किया कि भाई यहाँ -1 आ रहा है तो +1 तो करना ही पड़ेगा, कर दो। और फिर आपने और नोटिस किया कि इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, +-1 करके आराम से एडजस्ट हो गया। अब ये n-r टाइप है तो इसका फैक्टोरियल ऊपर होना चाहिए, तो आपको अच्छे से पता है कि क्या करना है, ध्यान आ रहा होगा मैंने क्या बोला था। n+1 से डिवाइड तो n+1 से मल्टीप्लाई। बेटा ये स्टेप क्लियर है? आर यू क्लियर विद द स्टेप? प्लीज टेल मी। बढ़िया, देखते जाइए आगे, थोड़ा सा और छोटा करते हैं इसको। भाई डिटर्मिनेशन का काम है, ऐसे ही हलवा पूरी नहीं है बस मूर्ख बनाया जाओ दुनिया को या बच्चों को, ऐसे नहीं होता। तो मैंने 2-3 स्टेप्स आपको बता दिए, मैं एक बार रब करके छोटे छोटे थोड़ा सा और उधर उधर करके लिख देता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस बचे। आपको आ जाएगा समझ में। बेटा इसके बाद अगला स्टेप यहाँ, यहाँ करें, यहाँ सॉरी कहाँ चला गया, हमारे पास स्पेस है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? नहीं वो मैं अभी दोबारा लिख दूंगा, कोई बात, मेरे को आपके साथ डिस्कस करना था एक्चुअल में, यहाँ तो दोबारा बता ही देंगे आपको, डोंट वरी, साथ आ जाइए, कोई बात, गायब वायब जो भी होगा वी विल एडजस्ट। आओ भाई, तो दिस इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से अब एक एक चीज़ एडजस्ट करनी है, मैंने आपको तरीका बताया। बेटा पहले आपने नोटिस किया दिस इज नथिंग बट x फ्रॉम 0 to n, x फ्रॉम 0 to n, n फैक्टोरियल 1 + x फैक्टोरियल, साथ में n-x, p पावर x 2 ⁻n-x चल रहा है। नाउ दिस वुड बी, साथ दीजिएगा, बहुत लेवल्स पे जाके काम करना होता है बच्चों को, टीचर को भी ऑफ कोर्स। तो बेटा x फ्रॉम 0 to n, हाँ जी इसकी वजह से आपको ये एडजस्ट करना ही है, अभी सिखाया था। बेटा कैसे एडजस्ट करोगे, आओ आओ ज़रा साथ में आओ, आओ ज़रा साथ में। ये 1 + x का फैक्टोरियल ऐसे ही रहेगा, इसके साथ में लिख दीजिए -1 + x, या x+1 आपके ऊपर है। बेटा जैसे ही आपने यहाँ -1 देखा तो +1 इज मैंडेटरी, फिर आपने नोटिस किया कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हाँ जी यही फैक्टोरियल ऊपर भी आना चाहिए, तो ऊपर भी आपको डिवाइड मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, साथ में px qn-, देखते जाइए, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, चुपचाप ऑब्जर्व कीजिए। तो बेटा ये 1/n+1 तो आ गया, समेशन x फ्रॉम 0 to n, हाँ जी n+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x+1 का फैक्टोरियल,
इंटू n+1 माइनस x+1। इसी के लिए तो सारा तामझाम हुआ था। इसके साथ में आपका पी एक्स है और क्यू n माइनस एक्स है। यहाँ तक ठीक है, आगे देखो। तो दिस इज 1/n+1 समेशन x 0 to n। यस, आप सभी लोग जरा इसको पहचानिए। ये दिस इज विच एनसीआर, एनसीआर का फॉर्मूला होता है ना, पहचानो भाई, बताना पड़ेगा अभी आप। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। n+1 सी सी, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। साथ में आपका, अभी देखते जाओ, ये आप ही करोगे, हमारे साथ आप ही करोगे, आ जाओ। हाँ जी, प्लीज रिकॉल। ये स्टूडेंट्स, अगर एक्स फॉलो करता है बी एन पी, बेटा ज़रा ध्यान से देखना, तो उसका पीडीएफ मैंडेटरी है कि ऐसे ही बनना चाहिए, एन सी एक्स। तो बेटा पी के पावर में जो यहाँ चरणों में बैठा हुआ है वो पावर में चला जाएगा, और क्यू के पावर में इन दोनों का डिफरेंस। आपको मेरी बात समझ में आई गई? अब और पावर्स भी एडजस्ट करनी पड़ेंगी आपको इसके अकॉर्डिंग। तो बेटा ये n+1 सी x+1 तो हो गया, लेकिन p के पावर में भी x+1 बनाओ और q के पावर में इनका डिफरेंस। नाउ लेट अस नोटिस q के पावर में इन दोनों का डिफरेंस। तो q के पावर में इन दोनों का डिफरेंस ऑलरेडी है, मैं दिखा भी दूंगा आपको। बेटा व्हाट इज n+1 माइनस x+1? आ जाइए भाई, एग्जाम का क्वेश्चन है, बोलिए। अरे बोलते काहे नहीं? वो तो पहले से ही बैठा हुआ है, वो ये तो पहले से ही बैठा हुआ है, अगले स्टेप में लिखते हैं। ध्यान ध्यान देना, ध्यान देना भाई, देना तो पड़ेगा। n+1 सी x+1। अभी p को एडजस्ट करेंगे, अभी ऐसे ही रहने दो। हाँ जी, q का पावर भगवान ने ऑलरेडी एडजस्ट करके भेजा हुआ है, तो q के पावर में लिख दीजिए n+1 माइनस x+1। बेटा यहाँ तक ठीक है। अब जरा इधर आ जाइए, अब p का पावर देखते हैं। p का पावर ये जो चरणों में बैठा हुआ है, बेटा अगर p का पावर चरणों में बैठा हुआ होना चाहिए, यानी p के पावर में x+1 चाहिए, तो एक काम करो, करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। जल्दी बताइए मैंने क्या किया, बोलिए बोलिए, क्या किया? कुछ किए? डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय पी, सो दैट ये बस हो गया। मतलब काफी सारा हो गया, पूरा नहीं हुआ बट बहुत सारा हो गया। तो आफ्टर दिस मैं अपना कलर चेंज कर रहा हूँ। कलर मतलब कलर ऑफ द पेन, नॉट माई कलर। मैं क्या अपना कलर चेंज करूंगा भाई? मैं क्या भला अपना कलर चेंज करूंगा? आ जाइए इसके बाद, थोड़ा सा और, कहीं तो पहुंचे हम। तो दिस विल बिकम, एक एक स्टेप जरा ध्यान से देख लो। 1/p n+1 आपके पास है, समेशन x फ्रॉम 0 to n आपके पास है, n+1 c x+1 वी है, p पावर में x+1 वी है, एन क्यू पावर में n+1 माइनस x+। यहाँ तक ठीक है माय डियर? यस और नो? बस इसके बाद आपको करना है। ये क्या कह रहे हो सर? सही कह रहा हूँ मैं, इसके बाद आपको करना है। यहाँ तक लाके छोड़ दिया मैंने, यहाँ तक भी बहुत था, यहाँ तक भी बहुत था। तो दिस इज इक्वल टू 1/n+1p summation x from 0 to n+1 p x+1 p x+1 q n+1 माइनस x+। हाँ जी, इसका ये वाला जो पार्ट है 1/n+1p, क्या ऑप्शन में कहीं दिख रहा है आपको? डिनोमिनेटर वाला पार्ट, हाँ थैंक यू वेरी मच। अब आपको करना है, वो मैं ये बाकी भी करवा दूंगा, लेकिन इतना भी बहुत है, इतनी मेहनत भी बहुत है, कोई बात नहीं, ये भी इस एडजस्टमेंट में भी टाइम लगता है, डोंट वरी। बेटा इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा हाथ पैर चलाइए, देन वी विल डिस्कस। ये कहीं जा तो रहा है नहीं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ जी, थोड़ा सा हाथ पैर चलाओ, अपने आप हो जाएगा। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, आ रहे हैं अभी। 1 सेकेंड। टाइम लगा रहा है भाई सेव होने में। हाँ बताओ, बोलो।
एडजस्टमेंट करनी ही पड़ती है आपको, यस यू आर राइट, करनी पड़ती है भाई, बिना उसके निकलेगा नहीं ना वो, सो फॉर्मूला ही नहीं बनेगा कुछ समेशन का। अभी अभी मैं कराऊंगा, अभी तो मैं एग्जाम के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, अभी देखो अभी पॉइजन में भी करेंगे। ओके, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है आप लोगों को। अब आपको चाहिए, इसके बाद आप ट्राई करें, वैल्यूज डाल डाल के देखें, कुछ करें मतलब हाथ पैर चलाएं, इसके बाद मतलब इसमें इधर मत करना, रफ में करना, अपना रफ में करिए। ये क्वेश्चन हम कल फिर डिस्कस करेंगे, कल मतलब नेक्स्ट क्लास में। इज दैट ओके? यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना एडजस्टमेंट? कि खेल तो सारा एडजस्टमेंट का ही है भाई। ठीक है, भाई काम करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए, यही एडजस्टमेंट करवाएंगे अभी आपके हाथ से, देखते रहिएगा कैसे होते काम। भाई क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाने में ना बड़ा टाइम लगता है, बहुत ऑब्जर्वेशंस करनी पड़ती हैं, ध्यान से बहुत टाइम लगाना पड़ता है। बताओ ज़रा, कैन यू बिलीव दिस? हाँ ये देखिए ज़रा, कहाँ से छाट छाट के लाया हूँगा मैं। आ गया नज़र, चांस की बात है, आ गया। एक साथ हो जाएगा तो आपका पक्का भी हो जाएगा काम। अगर मीटिंग एंड हो जाए दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। यस स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग? आ जाइए, बेकार में इतना अच्छा सॉल्यूशन होने वाला है, बीच में इंटरप्शन हो जाएगा, वापस ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन अगेन, ज्वाइन अगेन। यस दीपांशु, आर यू देयर? आओ भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? यस, दीपांशु एंड रोहन, आइए जी, इसका इसका इलाज करते हैं। पहले ये रिकॉल कर लेते हैं। अगर एक्स फॉलो कर रहा है पी लेमडा तो बेटा पीडीएफ तो आपको पता ही है, ई माइनस लेमडा, लेमडा पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल। और इसका एक्स बाइनोमियल का एक्स नहीं है, इसका एक्स तो भैया इन्फिनिटी को जाएगा। आइए ज़रा, तो दिस इज, हाँ जी, दिस इज इक्वल टू, लेट मी राइट द सॉल्यूशन।
आंखें खोल के रखना, मज़ेदार चीज़ है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1 प्लस एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 ओवर 1 प्लस एक्स इज समेशन 1 ओवर 1 प्लस एक्स इंटू एफ एक्स एक्स। आपको भी पिछले क्वेश्चन से पता तो लग ही गया होगा कि लिखना तो सब कुछ ही पड़ेगा भाई, तुम कुछ भी करके शॉर्टकट अपना के नहीं सक्सेस पा सकते। ई पावर माइनस लेमडा पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स फैक्टोरियल। आई एग्री, आई कम्प्लीटली एग्री। लेमडा का वैल्यू दिया हुआ है, मैं बाद में लिख दूंगा। अच्छा, इस समेशन में एक्स वेरी कर रहे हैं, समथिंग नॉट इन्वॉल्विंग एक्स विल कम आउट। जैसे ई पावर माइनस लेमडा में एक्स नहीं है, कांस्टेंट की तरह काम करेगा। यही काम हमने इस क्वेश्चन में भी किया था बेटा। समेशन में एक्स वेरी कर रहा था, अगर आपने नोटिस, तो इसलिए हम ये सब चीज़ें बाहर ला सके, अदरवाइज ला नहीं पाते। खैर, अभी इसका इलाज करते हैं, तो पहले समेशन को अच्छा बनाते हैं। हाँ जी रोहन, रोहन बेटा ये कंबाइन होगा इसके साथ तो क्या बनेगा? दीपांशु एंड रोहन दोनों बताएं। एक्स प्लस वन का फैक्टोरियल या 1 प्लस एक्स का फैक्टोरियल, एक ही बात है। तो दिस विल बी देखते जाइए, ई पावर माइनस लेमडा समेशन लेमडा पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन का फैक्टोरियल। क्या आपका दिल, हाँ जी आप ही के दिल के बारे में बात हो रही है, क्या आपका दिल चीख चीख के नहीं कह रहा अगर यहाँ एक्स प्लस वन का फैक्टोरियल है तो यहाँ भी एक्स प्लस वन होना चाहिए? भाई कहना तो चाहिए। देखो आई बात समझ में या नहीं आई? इसको कहते हैं एडजस्टमेंट। अरे ये आप ऐसे अपने आप नहीं कर सकते, बस हाथ पकड़ के करा दे कोई आपको तो हो जाएगा। ई पावर माइनस लेमडा डिवाइड बाई लेमडा समेशन ये बन गया आपका लेमडा पावर एक्स प्लस वन। देखो भाई मैं ये तरीके से करा सकता हूँ, मैं आपको पूरा इन्फाइनाइट सीरीज करा ही रहा हूँ, तब मैं ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चंस करा दूंगा सम ऑफ द सीरीज के, तो आपको ये देखते ही पता लग जाएगा क्या है। अभी अगर अटक रहा है या परेशानी हो रही है उसके लिए कह रहा हूँ मैं, ये अटकेगा नहीं, बड़े आराम से स्मूथली निकल जाएगा। ना 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 ना, इधर आओ ना, अरे इधर आओ यार, इधर आओ। ये मैं रियल एनालिसिस में इन्फाइनाइट सीरीज में भी कराऊंगा, अभी के लिए क्योंकि पॉइजन चल रहा है, अभी के लिए थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, ई रेज टू पावर अगर हम एक्स की बात करें, इट इज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, बहुत बार बता चुके हैं। हेलो, हेलो बेटा ज़रा इसको नोटिस करो, एक्स पावर आर डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल, बिकॉज ये पावर में हमारा एक्स है, तो मैं ये नहीं ले रहा, मैं ई पावर वाई ले लेता हूँ, ये ठीक रहेगा। 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस वाई क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस वाई 4 बाई 4 फैक्टोरियल आंसर। तो बेटा नोटिस कीजिए, ई पावर वाई कैन बी रिटन एज समेशन वाई पावर आर डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल। कोई आपको हंसी मजाक नहीं करना है, क्वेश्चन करना है ढंग से। संजय प्लीज रिकॉग्नाइज दिस बैकवर्ड्स, उल्टा पहचानिए। बेटा क्या आप डमी सिंबल की तरह खूब आपने हमने खूब डमी डमी खेले, आपको पता है कि भैया जो आंसर 0 to 1 में एक्स डी एक्स का आता है, बिल्कुल वही आंसर 0 to 1 में वाई डी वाई का आएगा। एग्जैक्ट आंसर 0 to 1 में जेड डी जेड का आएगा। चेंज ऑफ डमी से कुछ नहीं होता। किया है ना? हेलो, किया है या नहीं? तो बेटा ज़रा ये पहचानो, अभी आपने ये देखा कि भैया वाई पावर आर, जितना पावर उतना फैक्टोरियल, और अगर वो फैक्टोरियल वाला क्वांटिटी जीरो से इंफिनिटी है, जीरो से इंफिनिटी, तो भैया ये ई पावर में वाई बन रहा है। अच्छा जी, ज़रा ये बताइए ये कितना आएगा? ये तो तुरंत हो जाएगा, चिंता की बात नहीं। अरे बोलो बाबा। ई पावर 10, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये पहचानिए ज़रा ये कितना है? पहचानना पड़ेगा। ई पावर लैम्डा नहीं, यू हैव टू, अंदर अपने आप से बोलो, शीशे के सामने खड़े हो गए, तेरे को पहचानना पड़ेगा। दिस इज ई रेज टू पावर लैम्डा, इज इट ओके? पक्का, बड़ी। तो ये पहचानिए ये कितना है? दिस इज नॉट ई पावर लैम्डा, एक छोटी सी कमी है, छोटी सी कमी है बेटा इसमें। अगर आप ओपन करेंगे इसमें सारी टर्म्स आ रही हैं सिवाय, देखो ना, बताओ ना। बस वो ये वन नहीं है इसमें, वन नहीं है। ये सब करेंगे इनफाइनाइट सीरीज में, अभी के लिए बस टच करके छोड़ दिया आपको, दिमाग पे जोर डालिए। आइए, अरे आइए आइए आइए।
खोल दीजिए, चलिए आइए खोलते हैं। तो दिस इज, हाँ जी ध्यान से हमारे साथ आ जाओ। और अब जाओगे भी कहाँ, अब तो साथ देना ही पड़ेगा आपको। यस दिस होल थिंग इज इक्वल टू, भाई देखिए मैं केयरफुली कर रहा हूँ, आप लोग ज़रा साथ साथ निभाइए हमारा। ई पावर माइनस लेमडा डिवाइड बाय लेमडा, अंदर की वैल्यूज ओपन कर दो पूरी, कोई बात नहीं कर दो ओपन, क्या जा रहा है। एक्स को जीरो पुट करके बताइए पहला टर्म क्या आएगा, लेमडा। नेक्स्ट टर्म विल बी लेमडा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट टर्म विल बी, भाई ऐसे होता है काम। आप लोग हवा में गोलियां चला रहे हैं, आप लोग मतलब यूट्यूबर्स आपके तो खुश हो रहे हैं, हाँ हाँ बोलो पहचानो, क्या ये ई पावर लेमडा है या वन की कमी है। यस दीपांशु, थैंक यू वेरी मच। ये और अच्छे से होगा, अभी तो सिर्फ मेरे को पॉइजन दिखाना है आपको, ये और अच्छे से हो जाएगा जब हम इनफाइनाइट सीरीज करेंगे, देखते ही पहचान जाएंगे, डोंट वरी डोंट वरी। मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई, सो दिस इज वन बाय लेमडा को अंदर लेके जाइए, सो दिस इज वन माइनस ई पावर माइनस लेमडा, लेमडा का वैल्यू तो इन्होंने दिया था, कहाँ गया, टू। टू तो बेटा आपका और हमारा आंसर क्या है, क्या आंसर है, वन बाय टू। क्या एग्जैक्ट आंसर दिखाई दे रहा है आपको, और मैं हमें तो दिख रहा है ये रहा। जैसे कि थोड़ी देर पहले बोला गया था, जब एग्जैक्ट आंसर आ जाता है तो बड़ा मज़ा आता है, अच्छा लगता है देखने में। इज इट ओके, एडजस्टमेंट समझ में आ गया। तो दिस क्लास इज डेडिकेटेड टू एडजस्टमेंट्स, वट। जब हो जाए तो बता दीजिएगा, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो हमने इन अ रो सेम तरह का एक्सपेक्टेशन निकाला, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टू डिवाइड बाय वन प्लस एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वन डिवाइड बाय वन प्लस एक्स, एंड अगेन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वन डिवाइड बाय वन प्लस एक्स। आने दो इसको भी, आने दो दीपांशु को। यस डन। ये तो निकालना पड़ेगा भाई, ज़रूर निकालना पड़ेगा। आप ही से बात हो रही है, प्लीज़ हाथ चलाइए, पैर चलाइए। हेलो, आर यू इन द क्लास, करिए, एडजस्ट कीजिए।
आइए सॉल्यूशन करते हैं। आ जाओ कोई बात नहीं। यही है या 1/, एक मिनट लेट मी चेक, मैंने गलत तो नहीं लिखी, यही है भाई, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वन का फैक्टोरियल। हाँ जी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वन का फैक्टोरियल निकालना है जी हमें। तो दैट वुड बी समेशन एक्स प्लस वन का फैक्टोरियल इंटू एफ एक्स एक्स, तो आपको पता ही है क्या होता है, दैट वुड बी समेशन एक्स फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी एक्स प्लस वन फैक्टोरियल, यस, ई पावर माइनस लेमडा पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स। यानी एक्स प्लस वन का फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो फर्स्ट टर्म इज एक्स प्लस वन, सेकेंड टर्म इज एक्स, फिर एक्स माइनस वन एंड सो वन। तो इसको एक्स प्लस वन फैक्टोरियल को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स प्लस वन इंटू एक्स फैक्टोरियल। हेलो, कैन यू राइट? बेटा इन दोनों को कैंसिल कर दो और बताओ क्या बचा, और मज़ा लो लाइफ का, कि ये तो आपको कराया गया है भाई, अभी समझ में आएगा। देखिए ये है हासिल क्लासेस करने का। बेटा समथिंग नॉट इन्वॉल्विंग एक्स विल कम आउट, यानी ई पावर लेमडा बाहर इंतज़ार करेगा, और अंदर चलिए और ज़रा आइए आंखों में भर के आंसू, पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ, नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा। मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं यहाँ पर हम। बेटा ज़रा आंखें खोल के रखना अवेयरनेस के साथ, बड़ी खुशी होती है जब बिल्कुल कंसेप्ट कंसेप्ट बच्चे का क्लियर हो जाता है, बहुत खुशी होती है। सबसे पहले इसका इलाज किया जाएगा। बेटा ज़रा याद कीजिए, प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा क्यूब, हाँ जी, ए ओवर वन माइनस आर। हेलो, यही आएगा? हाँ बोलो यार। सो ये तो हो गया 1/1 - लेमडा, इसको छोड़ दो। इसका क्या करेंगे? आई थिंक ये फोर्थ क्लास है, फोर्थ क्लास, दो क्लासेस इनफाइनाइट सीरीज की उसमें भी डिस्कस किया, लास्ट क्लास प्रॉप स्टैट की उसमें भी डिस्कस किया था जब ज्योमेट्रिक करा रहे थे, और आज फिर डिस्कस करेंगे आपके साथ। आइए आइए आइए, 1 + y + y² + y³ प्लस, हाँ मजाक लगा रखा है, 1/1 - y। आ जाओ डिफ्रेंशिएट कर दो, 0 + 1 + 2y + 3y² प्लस एंड सो ऑन जी, -1 - y - 2, फिर ये प्लस हो गया, तो ये बन गया आपका समेशन n/n - 1। क्यों जी, कुछ याद आया या नहीं आया? ये आज भी किया था ना मॉर्निंग में, लास्ट, हाँ जी, लास्ट टू लास्ट क्लास ऑफ इनफाइनाइट सीरीज उसमें भी किया था, लास्ट क्लास प्रॉप स्टैट्स उसमें भी किया था। अब ये समेशन n/n है, तो बेटा n/n - 1 है, अगर मुझे दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मिलेगा या नहीं मिलेगा? दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब तो आप भी खिलाड़ी हो गए। अरे मिलेगा या नहीं मिलेगा बाबा, बोलिए। ये लो, रो लो थोड़ा सा, क्या ये यही नहीं है? नहीं, कौन पहचानेगा? मैं कैन यू बिलीव क्या चल रहा है मैथ्स और स्टैट्स में, देख लो जरा, ये कितना ज़रूरी है कॉन्शियसली तैयारी करना। मैं ये ऐसे थोड़ा ना भाषण कर रहा हूँ बेटा, ये तो फिर भी बच्चा बच्चा निकाल सकता है, ये नहीं है सबके बस की बात कि कितना रट्टा लगाओगे। बोलो क्या लिखूँ यहाँ, एडजस्ट करके बताइए क्या लिखना है। एक्स कहाँ से आ गया? एक्स कहाँ से आ गया? बताओ, सामने चीज़ रखी हुई है फिर भी गलती करेंगे, क्या चाहते हैं? नाट सुनना चाहते हैं? हाँ वैसे ही बता दीजिए। नाट सुननी है तो वैसे ही बता दो यार, ठीक है ना? इतनी मेहनत के बाद ये सब अच्छा थोड़ी ना लगता है भाई। देखो स्टेप समझ में आ गया, वाई के प्लेस में लैम्डा ही तो लिखा है, बाकी तो सब सेम ही है। इज इट ओके? आइए कर लेते हैं पूरा। सो इट इज ई पावर माइनस लेमडा 1/1 - लेमडा बाहर, अंदर बचेगा आपका लेमडा ओवर 1 - लेमडा +1। लेमडा का वैल्यू कितना दिया है? हाफ तो दिया है।
हाफ दिया है, अब पुट करने की बारी। तो लेट मी राइट, ये हटाते हैं ना, तो ये कारण परेशान हो। आइए भाई, ध्यान से देखिएगा, अब आगे आगे चलेंगे। तो इट इज ई रेस टू पावर में माइनस लैम्डा, 1/1 माइनस लैम्डा मैंने बाहर ले लिया, अंदर बचा आपका λ/1 - λ+1। जब आप इसमें वो करेंगे, क्या नाम है, एलसीएम लेंगे, तो λ+1, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, दिस विल बी 1/1 माइनस लैम्डा। चेक कर लो भाई, मुझे कोई जल्दी नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अच्छे से चेक कर लीजिए। ठीक है ना, आंसर निकाल दीजिए अब हाफ रख के। ये भी पूरा मेरे से ही करवाओगे? लैम्डा को हाफ रख दीजिए, लैम्डा को हाफ रख दीजिए। अब इधर आ जाइए साथ में, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ वापस। तो इट इज़ इक्वल टू ई रेस टू पावर में माइनस हाफ, बेटा ये 1/2 यानी 2 बन जाएगा यहाँ, और ये अंदर है 1+1, ये भी 2 बन गया आपका, चेक कर सकते हैं। इज इट ओके? हेलो, हेलो, इज इट ओके? रोहन, हाँ ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, अभी तो जॉइंट वॉइंट कुछ नहीं पढ़ा, सारा 4-5 महीने ऐसे रगड़ रगड़ के काम करना है, ज़्यादा उदास मत हुई है, पढ़ाई तो ऐसी करनी पड़ेगी गहराई में, ऐसे ही करना चाहिए। रेडी फॉर नेक्स्ट? हो जाए तो बता दीजिएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। आज हमने सीखा एडजस्टमेंट, चलिए क्वेश्चन करिए। ये नहीं, ये 1 सेकेंड। ये स्टूडेंट्स, हेलो, आई थिंक आज के लिए काफ़ी है, फिर में कुछ मेमोरी का कुछ प्रॉब्लम सा दिख रहा है, तो आज इतने एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं बात, ठीक है? थैंक यू।